और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी। उन्होंने समीक्षा बैठक की है, लगातार वो मॉर्निंग एक्शन में है, बैठकें कर रहे हैं। यूरिया को लेकर ये बैठक हुई है, खासतौर पर अधिकारियों से फॉलोअप लिया गया है। जानकारी ली कि जिस बात पर कल मंथन हुआ था, जो बड़ी कार्रवाई यूरिया पर हुई थी, आखिर उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसका उल्लंघन करने में जवाबदेह कौन है। वहीं बैठक में जबलपुर कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 स्तर पर कार्रवाई हुई। पहले स्तर पर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, जिनके नाम द्वारिका गुप्ता, जयप्रकाश सिंह, राजेंद्र चौधरी है। द्वारिका गुप्ता ट्रांसपोर्टर हैं जो बिलासपुर से हैं। उसके 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई, वो फरार हैं। उसके असिस्टेंट शुभम से पूछताछ हो रही है। तीसरे व्यक्ति जयप्रकाश सिंह ने जो है भोपाल से हैं, उसको गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। एफआईआर में नोएडा के राजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। तो वे उन्होंने बताया कि दूसरे स्तर पर छापेमारी में अभी 2 गोडाउन में 129 मीट्रिक टन खाद मिला है। बाकी के लिए कार्रवाई जारी है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में खाद की जरूरत है, उनमें खाद की कमी ना हो पाए, एडवांस लिफ्टिंग करें और सभी जिलों की समीक्षा कर सीएमओ को बताएं। कोई नहीं बचना चाहिए, वो देख लें और इन्वेस्टिगेट ढंग से करें। इसको निर्मूल करना यार, कोई हिम्मत ना कर पाए आगे ऐसी मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए कठोर कार्रवाई करके इस तरह की संभावनाएं निर्मूल कर लेना है। हमने कस्टडी में ले लिया और एक दूसरा शुभम बिरला है जो क्रिप्सको से, उसको कस्टडी में ले लिया सर। अब इसका जब तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके जानकारी ले कि एक्चुअल इनकी भूमिका क्या है, तभी इसका अरेस्ट करना उचित रहेगा। आप बिल्कुल यही करें, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट। और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर बिशप सिंह का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। उसमें नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अभी जिस तरह से शुरुआती दौर की जांच हो रही है, उसमें नए नए तरह के खुलासे हो रहे हैं, नए नए शौक पाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल इस पर लगातार कार्रवाई, जांच जारी है। कई तरह के खुलासे तो हो ही रहे हैं। आपको बता दें कि कई तरह के शौकीन जो हैं, बिशप सिंह बताए जा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से सफ़र करता था और कई फोटो भी मिले हैं। बिशप पर विदेशी फंडिंग और पैसा गलत तरह से इस्तेमाल करने का भी आरोप है और कई सारे बैंक खातों को अभी सीज भी किया गया है। और इस बीच खबर आगर मालवा से सामने आ रही है। युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ है। परिजनों और भीम आर्मी ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई को लेकर लगातार परिजनों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। आपको बता दें कि चक्का जाम करने की कोशिश भी हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। बड़ौद रोड चौराहे पर चक्का जाम के दौरान यह हंगामा हुआ था। युवक के करंट लगने से मौत हुई थी। उसके बाद परिजनों और भीम आर्मी ने यहाँ पर जमकर बवाल किया। तस्वीरें इसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई नजर आई है। युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद परिजन और भीम आर्मी के सदस्य आक्रोशित थे। चक्का जाम करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई और इस बीच पुलिस को यहां पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। युवक की करंट लगने से मौत हुई थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां पर झड़प भी हुई। आगर मालवा की तस्वीरें सामने आई हैं। हल्का बल प्रयोग पुलिस की तरफ से। मौत को लेकर परिजन आक्रोशित थे। करंट लगने से युवक की मौत हुई थी। चक्का जाम करने की कोशिश परिजनों और भीम आर्मी की तरफ से हो रही थी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामले को शांत कराया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको आगर मालवा से दिखा रहे हैं। युवक की मौत हुई करंट लगने की वजह से। उसके बाद परिजन गुस्से में चक्का जाम करने पहुंचे। उनके साथ भीम आर्मी भी मौजूद थी। कई सदस्य जिन्होंने हंगामा मचाया। बड़ौद रोड चौराहा जहां पर चक्का जाम करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, हल्का बल प्रयोग किया। उसके बाद मामले को शांत करवाया गया। तो
तो बड़ौद रोड चौराहे पर चक्का जाम के दौरान हंगामा हुआ है। युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन आक्रोशित थे। कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार चक्का जाम पर डटे हुए थे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए अवंतिका, ये जो युवक है ये ग्राम अरनिया के समीप जो बरसाती नाला है वहां पर मछली पकड़ने गया था इसके साथियों के साथ। इस दौरान करंट लगने से इसकी मौत हो गई। हालांकि अभी करंट कैसे लगा यह जांच का विषय है, पुलिस इस मामले में कर रही है। इसकी जब डेथ के बाद इसका पीएम कराया गया, उसके बाद जब डेड बॉडी परिजनों को सौंपी जा रही थी तब परिजनों ने डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दिया और वहां पर मांग करने लगे कि जो इसके साथी हैं कहीं ना कहीं इनके द्वारा इसकी हत्या की गई है। तो इसको लेके वो हंगामा करने लगे और इस दौरान भीम आर्मी के भी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और बड़ौद रोड चौराहे पर चक्का जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा उन्हें हटाने का जब प्रयास किया जा रहा था तब स्थिति बिगड़ने लगी, तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग भी किया और लोगों को भीड़ को तितर बितर किया है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है, शुक्रिया आपका रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जयस उतरेगी। युवा लीडरशिप तैयार कर रहा है जयस। इस बीच मिशन युवा नेतृत्व के तहत युवा चुनावी मैदान में होंगे। 77+ सीटों पर चुनावों में मोर्चा खोलेगी जयस और जनजातीय वर्ग की आरक्षित 47 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जयस के युवा आदिवासी वोट वाली 30 सीटों पर भी जयस चुनाव लड़ेगी। आदिवासियों और जनजातीय वर्ग को न्याय और अधिकार दिलाएंगे आदिवासी। जनजातीय वर्ग को न्याय और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, उस लड़ाई को आसान करने के लिए जयस चुनावी मैदान में होगा। इस बार कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा का कहना है कि चुनाव से पहले ही तय होगा कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं। जयस मिशन 2023 के तहत युवा नेतृत्व तैयार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मिशन युवा नेतृत्व का संखानन आज के इस कार्यक्रम से हो रहा है। हम मिशन युवा नेतृत्व के माध्यम से उन मुद्दों की लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में लड़ने के लिए नए युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिए हैं। लेकिन आज़ाद भारत के इस अमृत काल में आज भी अनुसूची 5 हो चाहे अनुसूची 6 हो, वन अधिकार कानून हो चाहे पैसा कानून हो, आज भी ग्राउंड लेवल पे